बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MCQs प्लानट ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की एक नदर वीडियो के साथ हाजिर है और इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर के बेसिक टू एडवांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे, जो कि अपकमिंग टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को टेल एंड तक देखने के बाद इंशाल्लाह आई होप आपके सारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी MCQs है वो सब कवर हो जाएंगे। इससे पहले हम 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर MCQs जो कि ऑल टेस्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर बल्कि एवरी कंप्यूटर टेस्ट के लिए वो यूज़फुल है, तो जिसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर वीडियो के कार्ड्स में शो हो रही होगी। सो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक बार वीडियो को ऑनलाइन यूट्यूब पे ज़रूर देखा करें, क्योंकि इससे हमारा वॉच टाइम इफेक्ट होता है। आप लोग बखूबी वीडियो को देखते हैं पर आप डाउनलोड कर देते हैं। सो एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सो वीडियो को अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है, जिसके बाद हम आपके साथ PDF फाइल की डाउनलोड लिंक शेयर कर देंगे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्रिप्शन का तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं, बट अगर दिल करे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो शेयर के बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें। पहला कंप्यूटर ऑपरेटर MCQs है, द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़। IP एड्रेस का लेंथ कितना होता है? सो बाय डिफ़ॉल्ट द लेंथ ऑफ एन IP एड्रेस इज़ 32 बिट्स। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि IP एड्रेस क्या होता है। सो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है सबका अलग अलग IP एड्रेस होता है, जिस IP एड्रेस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं IP एड्रेस क्या होता है। सो IP एड्रेस बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और ये सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे आप कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू इंटरनेट। जो हमारे साथ जो पहला वर्जन था IP एड्रेस का वो था V4, जिसमें 32 बिट्स यूज़ होते थे, बट अभी जो रिसेंटली और बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो है V6, जिसमें 128 बिट्स यूज़ होते हैं। सो आपने टेस्ट में ये ज़रूर ख्याल रखना है। अगर सिंपल IP एड्रेस की बात कीजिए और ऑप्शंस में 32 बिट्स है, सो 32 बिट्स करेक्ट है। बट अगर IP एड्रेस V6 की बात की जाए या V4, अगर V4 है तो फिर भी 32 बिट्स ठीक है। अगर V6 की बात की जाए सो 128 बिट्स आपने टिक करना है, अदरवाइज़ आपका ऑप्शन रॉन्ग हो। फेसबुक वाज लॉन्च्ड इन, कब फेसबुक जो है वो लॉन्च किया गया? सो फेसबुक वाज लॉन्च इन 2004। दिस इज़ द व्यू ऑफ फेसबुक। और फेसबुक के जो करंट CEO है मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का जो हेड क्वार्टर है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। द डॉक्स एक्स फाइल कंटेन्स, जो docx का फाइल है वो किस किस्म के डॉक्यूमेंट को कंटेन करता है? सो द docx फाइल कंटेन्स MS वर्ड फाइल, मीन्स आपको यहाँ पे पिक्चर में भी शो होगा groove.x। सो जिसके साथ भी .x का एक्सटेंशन होगा वो MS वर्ड की फ़ाइल को कंटेन करेगा। द फाइल एक्सटेंशन DDL स्टैंड्स फॉर, सो DDL स्टैंड्स फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, दिस इज द फाइल फोटो ऑफ डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। और डायनामिक लिंक लाइब्रेरी जो ये एक मॉड्यूल है जिसमें फंक्शंस और डेटा होते हैं, जो कि कोई भी नदर मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी विंडोज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर DDL ना हो तो आपके विंडोज़ में काफ़ी फंक्शंस या काफ़ी फाइल्स रन नहीं हो। DDL इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स इन विंडोज़। द एक्सटेंशन ऑफ MS Access डेटाबेस इज़, अब एक MS Access डेटाबेस की फ़ाइल है। सो अगर आपने उसको सेव करना है सो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? सो .mdb 2003 से या इससे पहले वर्जन्स में यूज़ होता था, बट अब ये यूज़ नहीं होता। सो अगर टेस्ट में MDB का ऑप्शन ना आए सो ये जो है इसका इंटरफेस है MS Access का। बात कर रहे थे अगर MDB का ऑप्शन ना है सो ACCDB का ऑप्शन ज़रूर होगा, जो कि अभी करंट फाइल एक्सटेंशन है। मीन 2003 के बाद 2007, 10, 13 और 16 में MDB यूज़ नहीं होता, इसकी जगह ACC.DB मीन्स एक्सेस डेटाबेस का जो एक्सटेंशन है वो यूज़ होता है। और बेसिकली जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मीन्स आपने डेटा को रोज़ और कॉलम की फॉर्म में मैनेज कर देना है। सो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। द की कम्बिनेशन यूज टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल फ्रॉम विंडोज़ कंप्यूटर्स, ऐसी की का कम्बिनेशन जिससे आप परमानेंटली फाइल को डिलीट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इट टू द रिसाइकल बिन। ये रिसाइकल बिन में जाएगा ही नहीं। सो शिफ्ट प्लस डिलीट पे क्लिक करने से जो है ये मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा और ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इज़, कंप्यूटर में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, ब्राउज़र्स में, किसी भी चीज़ में ऐसी शॉर्टकट की जो कि
सबके लिए कॉमन है, जो कि न्यू डॉक्यूमेंट को खोलती है। सो Ctrl+N इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स इन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ये वो वर्ड की फाइल है, सो इसमें आपने फाइल में आके आपको यहाँ पे सामने शॉर्टकट की नज़र आ रही है Ctrl+N। डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर इन किस चीज़, कंप्यूटर की किस चीज़ में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। सो डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क इस किस्म का होता है, और अभी जो है SSD हार्ड डिस्क भी आ रहे हैं, जो कि काफ़ी स्मॉल होते हैं इन साइज। व्हाट आर द स्टेप्स टू अपग्रेड इट 32-bit वर्जन टू ए 64-bit वर्जन ऑफ विंडोज़। क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे अगर हम 32-bit वर्जन जो है कंप्यूटर का, ये एक कलर स्कीम है, अगर इसको हम 64-bit कलर स्कीम या बिट वर्जन में चेंज करना चाहते हैं, सो इसका सिंपल ऑप्शन है इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड। ये अपग्रेड नहीं होते, जो 32 में है वो 32 में ही रहेगा, जो 64 में है वो 64-bit में ही रहेगा। CSS स्टैंड्स फॉर, सो यहाँ पे गलत नहीं होना कि आप कह दें कि ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, नो, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपको इस डायग्राम से बखूबी अंदाज़ा लग जाएगा कि CSS क्या है। सो HTML बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, CSS आपने उस टेक्स्ट के ऊपर स्टाइलिंग कर दी, और जावास्क्रिप्ट उसका बिहेवियर है। सो ये टॉपिक कोडिंग से रिलेटेड है पर आ सकता है। सो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्टाइलिंग ओवर कंटेंट या ओवर HTML। द कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन OS स्टैंड्स फॉर, OS एक कंप्यूटर टर्म है, सो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है हार्ड ड्राइव को, प्रिंटर्स को, कीबोर्ड माउस को, मॉनिटर को, एप्लीकेशंस को, ये सब। और हमारे साथ जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स या एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो शामिल है। द फाइल एक्सटेंशन .jsp स्टैंड्स फॉर, JSP किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो जावा सर्वर पेज, जावा आप इस डायग्राम से आपको पता चल जाए कि ये पेज किस चीज़ के लिए काम करते हैं। सो यूज़र से इंटरनेट और डेटाबेस के दरमियान, मींस आपका जो वेबसाइट है और डेटाबेस के दरमियान अगर आपने कनेक्शन बनाना है, सो आपने .jsp फाइल्स मीन जावा सर्वर पेज को यूज़ करना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www। सो द फुल फॉर्म ऑफ www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं। आपको इस पिक्चर से बखूबी अंदाज़ा लग जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब का क्या मतलब है। सो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि पूरी दुनिया की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वेब में बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो ये डॉक्यूमेंट्स वाइडली फैले हुए, सो इन सब को एक साथ इंटरकनेक्टेड करता है। सो www जो है, अगर ये ना हो सो आपकी फाइल्स ही इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं होंगी। और इसके जो इन्वेंटर्स थे वो थे टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियो। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू, माइक्रोफोन साउंड को किस सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सो माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। आपको पिक्चर में शो रहा होगा कि दिस इज़ माइक्रोफोन। एक हैंड्स फ्री होते हैं, सो हैंड्स फ्री एक अनदर कंसेप्ट है उसका, बट माइक्रोफोन साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट में, और उसके बाद दोबारा से जो है उधर एक मॉड्यूल सा लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट करते थे थ्रू स्पीकर्स। सो बट basically microphone converts sound into electric signals. Windows 7 was released in which year? Windows 7 कब रिलीज़ की गई? So Windows 7 was released in 2009 on 22 जुलाई को, और this is the format, या आप कह सकते हैं कि the front view of Windows 7. What is Windows XP? Windows XP क्या है? So Windows XP basically is an operating system, और ये जो है Windows स्टार्टिंग का जो उनका जो कंसेप्ट था उसमें ये स्टार्टिंग विंडोज़ में शामिल है। दिस इज़ द फ्रंट या GUI ऑफ विंडो XP। ATM स्टैंड्स फॉर, ATM किसे कहते हैं? सो ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये किस तरह का मशीन होता है कि जो यूज़र के साथ या जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात करते हो और एनी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और ये पैसे निकालने के लिए यूज़ होता है। .gif इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल। .gif किस किस्म के फ़ाइल के लिए ये एक्सटेंशन यूज़ होता है? सो .gif जो है GIF सॉरी, दिस इज़ यूज फॉर इमेज, और ये इस तरह की इमेज होती है कि ये ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, मीन्स इसकी जो पिक्चर है वो मोशन करेगी, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये पिक्चर जो है उसमें कुछ एनिमेशन है। सो दिस इज़ कॉल्ड GIF इमेजेस। हु इज़ द फाउंडर ऑफ IBM कंपनी? IBM कंपनी के फाउंडर कौन थे? सो चार्ल्स रनलेट फ्लिंट इज़ द फाउंडर ऑफ IBM कंपनी, और IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी और काफ़ी पुरानी कंपनी, और सबसे पहले जो कंप्यूटर फाउंडर्स कंपनीज भी है वो भी IBM, और ये फाउंडेड हुई ऑन जून 16, 1911 को। When you delete an object
विंडो एक्सपी सेंड इट टू, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो सो विंडोज़ एक्सपी में वो कहाँ पे चला जाता है, सो इट गोज़ टू द रिसाइकिल बिन। इस तरह जो है ये विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 सब में अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करते सो ये पहले किधर जाएगा, ये जाएगा रिसाइकिल बिन में। कॉपिंग ए सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग इट, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है बट आपने उसको ख़रीदा नहीं है, सो इस किस्म की कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, सो इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। मीन्स आप सॉफ्टवेयर की चोरी कर रहे हो, और ये चोरी जो है काफ़ी फॉर्म्स में हो सकती है, थ्रू कैसेट्स या थ्रू इंटरनेट में आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को वो सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हो बट बेसिकली वो परचेजेबल है। सो ऑल दिस कॉल्ड इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। वट इज़ द यूज़ ऑफ फायरवॉल इन ए कंप्यूटर, फायरवॉल का कंप्यूटर में क्या काम है, सो फायरवॉल गिव्स अस सिक्योरिटी। सो ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। आपको इस पिक्चर से बखूबी अंदाज़ा लग जाएगा कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो सो इंटरनेट में बहुत सी ऐसी फाइल्स होती है कि जिसको हैकर्स या जो आपको जो हार्म करना चाहते हैं वो लोग उसमें ऐसी फाइल्स इंटर कर देते हैं जो आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। बट कंप्यूटर फायरवॉल जो कि प्री बिल्ड सिक्योरिटी है आपकी कंप्यूटर की, सो वो इन चीज़ों को रोकती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISO, सो द फुल फॉर्म ऑफ ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ISO फाउंड हुआ 1947 ऑन 23 फरवरी को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में। और बेसिकली ISO जो ये स्टैंडर्ड्स है, जब आप अपना बिजनेस खोलते हो थ्रू इंटरनेट या किसी भी इंटरनेशनल लेवल में, सो आपको ISO मीन्स आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। मीन्स उसके रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना होगा। वट इज़ द ऑफिशियल ट्विटर बर्ड नेम, आप यहाँ पे ट्विटर का बर्ड तो शो रहा है बट इस बर्ड का ऑफिशियल नेम क्या है, सो लैरी टी बर्ड इज़ द ऑफिशियल ट्विटर बर्ड नेम ऑफ ट्विटर ब्रांड। कंट्रोल प्लस के यूज़ फॉर इन MS ऑफिस वर्ड, कंट्रोल के किस चीज़ के लिए MS ऑफिस वर्ड में यूज़ होता है, सो कंट्रोल के इज़ यूज फॉर हाइपर लिंक। What was the old domain name of Facebook, फेसबुक का ओल्ड डोमेन नेम जब ये शुरू में बनाया गया, सो इसका ओल्ड डोमेन नेम या इसका पहला नेम क्या था, सो दी facebook.com। अभी तो सिंपल facebook.com है बट पुराना जो इनका नाम था वो था दी facebook.com। गूगल वॉज फाउंडेड ऑन, गूगल कब बनाया गया, सो गूगल वॉज फाउंडेड ऑन 1998 ऑन September 4, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है माउंटेन व्यू इलाका है कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे लेरी पेज, सेर्गी ब्रिन, और अभी जो इनके जो करंट CEO है वो है सुंदर पिचाई, और ये 2 अक्टूबर 2015 से लेकर अब तक गूगल के CEO है। बेसिक इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, बेसिक किस चीज़ का एब्रीवेशन है इन कंप्यूटर नॉलेज में आप इसे कह सकते हो, सो बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स एंटी पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि अब यूज़ नहीं होती बट ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और जो कि पहले ज़माने में यूज़ होती थी। SOAP स्टैंड्स फॉर, इन कंप्यूटर टर्म SOAP किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, सो SOAP स्टैंड्स फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी एक टाइप का मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डॉक्टर सुलेमान एंड मैकफी आर पॉपुलर, डॉक्टर सुलेमान और मैकफी क्या चीज़ है जो कि इतनी पॉपुलर है, सो डॉक्टर सुलेमान एंड मैकफी जो है ये एंटीवायरस है, और डॉक्टर सुलेमान वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटीवायरस था जो कि बनाया गया था, ये आपके कंप्यूटर को वायरसेस से बचाता है। रेड वेवी लाइंस अंडर टेक्स्ट इंडिकेट, टेक्स्ट के नीचे जो रेड किस्म की लाइंस होती है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, सो दिस इंडिकेट स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपको यहाँ पे शो होगा दिस रेड लाइन, सो दिस शोज़ कि ये स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। द सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीवेयर। हमारे साथ जो कुछ एग्जांपल्स है कुछ पॉपुलर फ्री सॉफ्टवेयर्स के, उसमें हमारे साथ VLC, फायरफॉक्स और क्रोम, जावा, इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे साथ फ्री अवेलेबल। बाय डिफ़ॉल्ट द बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज़, ऐसा बार जो कि आपके डेस्कटॉप के बॉटम में नीचे बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सो इट्स कॉल्ड टास्क बार। दिस इज़ द व्यू या फाइल फुट ऑफ टास्क बार। आपके जो कंप्यूटर के बॉटम में जो बार होता है उसे टास्क बार कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड, आपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल करना थ्रू इंटरनेट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। मीन्स एक सेंडर होता है उसका अपने खास किस्म का प्रोटोकॉल होगा, फिर किसी ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स किसी वाईफाई या किसी तार के जरिए दूसरे कंप्यूटर को वो डेटा पहुंच रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। एंड Windows 7 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। Windows 7 में न्यू फोल्डर की क्रिएट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N इज़ द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP? सो TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और ये भी एक किस्म का ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड आर, सो द टोटल मीन्स कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ ऐसी शॉर्टकट कीज़ होती है जो कि आपके लिए काफ़ी बड़ा काम करती है, जैसे कि सेव करने का, प्रिंट करने का या किसी किस्म की हेल्प आप चाहते हो। सो दिस फंक्शन कीज़ शॉर्टकट कीज़ होती है, बट ये आपके लिए जो बड़े बड़े फंक्शंस परफॉर्म करती है। सो कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कीज़ है, F1 F2 अप टू F12। सो दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज़ और ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। नेटवर्क दैट कवर्स स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया और सिंगल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इज कॉल्ड। ऐसा नेटवर्क जो कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को कवर करे, इस किस्म के नेटवर्क को क्या कहते हैं? सो इस किस्म के नेटवर्क को लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और हमेशा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग या एक स्पेसिफिक रूम तक महदूद हो, या आप कह सकते हो कि वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी तक महदूद रहता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई हर कोई यूज़ करता है, सो इसके फुल फॉर्म का भी हमें पता होना चाहिए। सो द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़ वायरलेस फिडेलिटी। और वायरलेस फिडेलिटी ये इंटरनेट के थ्रू एक राउटर जो होता है वो बेसिकली आपके लिए वाईफाई प्रोवाइड करता है। सो वो आपके इर्द गिर्द, और ये वाईफाई भी जो ये भी लैन में आती है, मीन्स ये लोकल एरिया नेटवर्क है क्योंकि इसका रेंज एक स्पेसिफिक एक कम एरिया तक होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF हम सब लोग यूज़ करते हैं। सो द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये इस किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो कंटेंट होता है वो चेंज नहीं होता, बल्कि ये डॉक्यूमेंट एक से दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, मुंतकिल हो सकता है बग़ैर उसका डेटा चेंज हुए। विंडो 10 वॉज लॉन्च इन विच ईयर? विंडो 10 किस साल लॉन्च किया गया? सो विंडो 10 वॉज लॉन्च इन 2015। Who invented the QWERTY कीबोर्ड? मीन्स QWERTY कीबोर्ड किसने बनाया? सो क्रिस्टोफर लैथम शॉलिस ने जो है ये QWERTY कीबोर्ड या QWERTY कीबोर्ड बना। Ctrl+Z यूज फॉर, Ctrl+Z किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सो इट्स यूज फॉर अंडू। आपको साइंस से भी पता चल जाएगा, मीन्स वापस जाना। Ctrl+Z अंडू मीन्स वापस जाना। सो विंडोज़ में Ctrl+Z इज़ यूज फॉर अंडू। Ctrl+Y यूज फॉर, विंडोज़ में Ctrl+Y किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सो Ctrl+Y इज़ यूज फॉर रीडू मीन्स आगे जाना, वापस। अगर आप एक स्टेप पीछे चले गए, अब आप चाहते हैं कि मैं एक स्टेप दोबारा से आगे जाऊँ, सो यू यूज़ Ctrl+Y मीन्स द रीडू ऑप्शन। Ctrl+P यूज फॉर, Ctrl+P किस चीज़ के लिए यूज होता है? सो Ctrl+P इज़ यूज फॉर प्रिंट। आप इस चीज़ का प्रिंट निकालना चाहते हो सो डायरेक्ट Ctrl+P और उसके बाद एंटर दबा दें। सो आप जिस चीज़ अगर प्रिंटर कनेक्ट है सो प्रिंट निकल जाएगा। F1 यूज फॉर, F1 इज़ एन फंक्शनल की और ये यूज़ होता है फॉर हेल्प। अगर आपने कंप्यूटर में किसी चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो आप F1 दबा के कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं। Alt+Tab यूज फॉर, Alt+Tab किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सो इट्स यूज फॉर शो रिसेंट ओपन फाइल्स या ओपन सिस्टम। Alt+F4 यूज फॉर, Alt+F4 किस चीज़ के लिए यूज़ होता है इन कंप्यूटर? से इट्स यूज फॉर क्लोजिंग विंडो। सो दिस इज़ द इंटरफेस के जब आप Alt+4 दबा देते हैं सो जितनी भी फाइल्स होते हैं वो सब क्लोज हो जाते हैं, और सारी फाइल्स क्लोज होने के बाद अगर आप फिर से Alt+F4 दबाएंगे सो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपने विंडो को भी क्लोज कर सकते हैं। द फाइल एक्सटेंशन PNG स्टैंड्स फॉर, PNG इज़ एन फाइल एक्सटेंशन और जो कि जिससे बनता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। ये भी इमेज की तरह एक फ़ाइल है, बट इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो इनविजिबल होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ .mng? mng किसे कहते हैं? mng इज़ ए मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक। ये भी इज़ इन फॉर्म ऑफ इमेज है जो कि PNG के साथ काफ़ी मैच होती है, बट इसमें जो है बैकग्राउंड और एनिमेशन दोनों होते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि हम वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। सो द क्वेश्चंस आर गिवन, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। आपने इसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं और सब क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, बट एटलीस्ट 3 के आंसर ठीक होने चाहिए। उसके बाद हम आपके साथ PDF फाइल के डाउनलोड लिंक शेयर करेंगे।